जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया अड़ियल शब्द में प्रत्यय है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है अड़ियल शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 ईयल। अड़ियल शब्द जो है अड़ धन ईयल शब्द से मिलकर बना है, इसे कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया था कि अड़ियल शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो ये जो पीछे वाले वर्ड होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहां पर अड़ियल शब्द में प्रत्यय है ईयल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कुछ है जो बराबर मुझे यहां खींच रहा है, यह कैसा वाक्य है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि कुछ है जो मुझे यहां खींच रहा है। तो बताइए यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला होगा। यह कैसा वाक्य है, स्थान बोधक है, विनम्रता सूचक है, विधि सूचक है या कारण कार्य बोधक संरचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थान बोधक संरचना है। कुछ है जो बराबर मुझे यहां खींच रहा है। अब यहां वहां, इसका मीन्स क्या होगा, किसी स्थान की बात की जा रही है। ठीक है, आप अपने मित्र से कहते हैं कि कुछ है जो मुझे बराबर यहां खींच रहा है, मतलब आप कहीं दूर रहते हैं फिर भी उस स्थान की ओर खींचे चले आते हैं। तो यहां पर कैसे ही एक संरचना है, बाकी संरचना तो आप कहेंगे कि एक स्थान की बात की जा रही है, स्थान का बोध हो रहा है, तो यह स्थान बोधक संरचना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है अनुसरण में संधि है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है अनुसरण में कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यंजन संधि है। अनुसरण में व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संबंधी कहते हैं। जैसे दिक धन गज, तो ये बन मिलकर क्या हो जाता है, दिग्गज हो जाता है। तो यहां दिग्गज में भी कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। अगर आपसे बोला जाए सत धन भावना, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यह हो जाएगा सद्भावना। तो सद्भावना में भी कौन सी संधि होती है, तो आप कहेंगे कि व्यंजन संधि होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कृष्ण का विलोम शब्द है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है कृष्ण का विलोम शब्द क्या है। विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, उल्टे शब्द। इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, पिन। कृष्ण का विलोम शब्द जो है वह पिन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विलोम और पर्यायवाची आप जरूर पढ़ के जाए, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। लुसेंट हिंदी की जो लुसेंट है उसमें जितने भी विलोम और पर्यायवाची दिए हैं उन्हें जरूर याद कर लें, क्योंकि लुसेंट से बाहर हिंदी नहीं पूछी जाती है। यहां पर देखिए आपसे बोला गया उठा रखना मुहावरे का आशय क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी। उठा रखना मुहावरे का आशय छोड़ रखना, कसर रखना, बाकी रखना, यह सभी होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है स्टैटिस्टिशियन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांख्यिकीविद होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए। तो यह कैसा वाक्य आप लोगों से पूछा जा रहा है। आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है या संकेतार्थक वाक्य। तो यहां पर देखिए आप किसी से कह रहे हैं कि दूध वाले से कहो कि वह तुरंत 20 लीटर दूध ले आए। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, आप अपने किसी दोस्त मित्र या फिर कोई बड़े बुजुर्ग आपसे कह रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, आपको आज्ञा दे रहे हैं कि दूध वाले से कहो कि 20 लीटर दूध तुरंत लेकर आ जाए। मतलब आपको आज्ञा दी जा रही है कि आप दूध वाले से ऐसा कहें। तो यहां पर कौन सा वाक्य होगा, तो आप कहेंगे आज्ञा सूचक वाक्य होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से बोला गया है केरा के से पात भिराने सिर शेष के पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, अतिशयोक्ति अलंकार है। केरा के से पात भिराने सिर शेष के पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, और जहां पर बड़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर की बात की जाती है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
उदाहरण के लिए आपने किसी युवती को देखा और क्या कहा, यह चंद्र है। क्या कहा गया, यह चंद्र है। ठीक है, कोई नायक नायिका को देखता है और क्या कहता है, यह चंद्र है। मतलब यहां पर काफी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है उस युवती की या उस नायिका की जो सुंदरता है उसके बारे में काफी बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, उसकी तुलना चांद से ना करने के बाद बल्कि यही कह दिया गया है कि यह ही चंद्र है, यही चांद है। तो यहां पर क्या हो गया, बात को काफी बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो जहां बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे कहा गया है नाग शब्द का अर्थ नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नाग शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, शिव जो है यह नाग शब्द का अर्थ नहीं है। इसके अतिरिक्त हाथी, पर्वत, बादल यह सभी नाग शब्द के अर्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है खेत शब्द है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है खेत जो है वह कैसा शब्द है, संकर, तत्सम, तद्भव या देशज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, तद्भव शब्द है। खेत जो है यह तद्भव शब्द है। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं पर प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। तो यह बदले हुए रूप ही क्या कहलाते हैं, इन शब्दों के तद्भव कहलाते हैं। तो यहां पर खेत जो है यह कौन सा शब्द है, तो आपका आंसर होगा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सारंग शब्द का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है सारंग शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी। चातक, सिंह, कोयल, हिरण, मृग, कृष्णसार, कुरंग, कस्तूरी, कुरंगम यह सभी जो है सारंग शब्द के पर्यायवाची। एक बार और सुन लीजिए, चातक, सिंह, कोयल, हिरण, मृग, कृष्णसार, कुरंग, कस्तूरी, कुरंगम यह सभी सारंग शब्द के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है छतरपुर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होने वाला है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, बुंदेली। छतरपुर जिले में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोली है वह बुंदेली बोली है। इसके अतिरिक्त बुंदेली बोली मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, दमोह, सागर, विदिशा, टीकमगढ़, रायसेन जिलों में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग अपनी एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2023 और एमपी जेल प्रहरी एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023 और एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल जरूर लगाएं। ठीक है, यहां से आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोग अगर एमपी पटवारी एग्जाम की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल सब्जेक्ट वाइज भी चाहते हैं, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रही है कि मैथ्स की सभी 70 शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अलग से, इंग्लिश की सभी 70 शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अलग से, साइंस की सभी 70 शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अलग से, मतलब इनके हर एक सब्जेक्ट के अपने क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और यदि आप लोग इस नंबर से, जो नंबर मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर हमसे आसानी से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और नहीं तो आप लोग यहां पर आप लोगों को जो हमारा ऐप दिखाई दे रहा है डीसी क्लासेस के नाम से, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इस ऐप को इंस्टॉल करके सारी क्लासेस एमपी फॉरेस्ट एग्जाम के लिए जो चलाई गई हैं सारी क्लासेस फ्री में देख सकते हैं, सारी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़कर आने वाले एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, जहां पर आप लोगों को एमपी जीके की पीडीएफ, आपके पटवारी एग्जाम 2017 और साथ ही साथ आप लोगों के फॉरेस्ट एग्जाम 2017 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल, जीके, जीएस, साइंस में से सभी कुछ देखने को फ्री में मिल जाएगा इस ऐप पर। इस ऐप को आप तुरंत डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है यथा संभव पद में समास है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है यथा संभव पद में कौन सा समास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अवयवी भाव। ठीक है, यथा संभव पद में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसकी पहचान के लिए जो पहले पद होते हैं वह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसकी पहचान में जो पहले पद होते हैं वह होते हैं जैसे कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये शब्द। ठीक है, इतने ही शब्द होते हैं जो कि अव्ययी भाव समाज के
जो पद होते हैं उनमें पहले शब्द होते हैं। देखिए यहां पर यथा मैंने आपको बताया, तो यहां भी देखिए यथा आपको पहले दिख रहा है, तो यथा जैसे ही दिख जाएगा आप लोग क्या लगाएंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। उसके अलावा कुछ और उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, तो देखिए यहां पर प्रति पहला पद आपको प्रति मिल गया, मतलब यहां पर कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। यथा संभव, यथा संभव यहां दिख गया, यथा पहला पद है, मतलब यहां भी अव्ययी भाव समास है। भर पेट, तो भर धन पेट, भरपेट, तो भर शब्द पहले दिख गया, मतलब अव्ययी भाव समास है। और इसके बाद हाथों हाथ, ठीक है, तो यह भी अव्ययी भाव समास है। और इसके बाद देखेंगे आप आज जन्म, तो आ देखिए यहां पर फर्स्ट शब्द है, जन्म जोड़ा गया है, तो आ अव्ययी भाव समास है। और अनुरूप, अनुधन रूप, तो क्या हो गया, अनुरूप अनुकृति। प्रतिधनकुल, तो प्रतिधनकुल, प्रतिकूल, तो ये देखिए यहां पर ये जो पहले शब्द मैंने आपको बताए इन शब्दों का आप ध्यान रखेंगे। ये शब्द अगर आप लोगों को किसी भी पद में पूर्व पद के रूप में दिखाई देते हैं, प्रथम पद के रूप में दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए वहां पर अव्ययी भाव समास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सी भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, गीत फरोश जो है यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो जन्म है वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया मध्य प्रदेश में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, तुलसी मानस भारती। मध्य प्रदेश में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका जो है यह तुलसी मानस भारती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मगही बोली बोली जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया जो मगही बोली बोली जाती है वह किस हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 2, बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। मगही बोली जो है यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, बिहार राज्य से संबंधित बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा शब्द युग्म है, कौन सा एक ऑप्शन है जो कि एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, अनित्य और नश्वर जो है यह एक दूसरे के विलोम शब्द युग्म नहीं है। इसके अतिरिक्त पाताल और अंबर एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। क्षणिक और शाश्वत एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। कड़ा मृदुल एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो अनित्य और नश्वर एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। अनित्य का अर्थ होता है नश्वर अस्थिर क्षणभंगुर, ठीक है। और इसका जो विलोम होता है वह नित्य होता है, जिसका मीन्स होता है अविनाशी, शाश्वत, निरंतर, सर्वदा, अनंत, अखंड, यह सभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मेरे को बाजार जाना है, ठीक है। शीला के पास एक ही साड़ी है, ये गलत, एक साड़ी हो सकता था। मैंने थैले में सेब निकाला, तो ये नहीं होता, थैले से सेब निकाला होता। अतिथि को उबालकर पानी पिलाओ, पानी को उबालकर अतिथि को पिलाना होता है, अतिथि को नहीं उबालना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, मेरे को बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना, अच्छा इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। सॉरी, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। शीला के पास एक ही साड़ी है, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जमाता जो है यह शुद्ध शब्द है। क्षमा इस प्रकार से लिखा जाता है। चरमोत्कर्ष यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होता, गलत लिखा हुआ है। ज्योत्सना भी गलत लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा जमाता, और जमाता का अर्थ होता है दामाद, ठीक है। क्या होता है जमाता का मीन्स होता है दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा इनमें से कौन सा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, युग युग जो है यह समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं का मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पर होता है ऐसे शब्द जो हमेशा एक साथ यूज किए जाते हैं जिनका कोई अलग अर्थ नहीं होता। जैसे जैसे तैसे मुझे यह काम समाप्त करना है, तो इन दोनों का कोई अलग अलग अर्थ हुआ क्या, नहीं, यह हमेशा एक साथ यूज किए जाने वाले। जैसे तैसे मुझे यह कार्य समाप्त करना है, ठीक है। अब हम जैसे मान लीजिए कहीं पर थोड़ा कूड़ा करकट फैला हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ वहाँ क्या फैला कर रखा है, तो यहाँ वहाँ सब कुछ फैला दिया है। तो यह भी एक साथ यूज किए जाते थे। भिन्नार्थक शब्द युग नहीं है, एक साथ यूज किए जाने वाले शब्द है। तो युग युग तक आपकी बातों को याद रखा जाएगा। तो यह भी क्या है, भिन्नार्थक शब्द युग नहीं है, एक साथ यूज किए जाने वाले शब्द हैं। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आप लोगों की
फॉरेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम लेकर आए थे। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग यदि सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं डीसी क्लासेस करके, जिसकी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिससे आप लोग आसानी से इस ऐप को डाउनलोड कर सभी पीडीएफ फ्री में आसानी से पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ सभी लेक्चर्स जो कि आप लोगों के लिए फ्री में प्रोवाइड कराए गए हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम के लिए, उन्हें भी आप देख पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।